भदोही बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम सकते हैं। पिछले महीनों से चर्चा चल रही थी कि बीजेपी छोड़ रमेश बिंद हाथी की सवारी कर सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। बीजेपी ने भदोही लोकसभा से रमेश बिंद का टिकट काट दिया था और डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दे दिया था। तभी से रमेश बिंद को लेकर अलग अलग चर्चा थे, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि रमेश बिंद को साइकिल पसंद आ गई है। दरअसल रमेश बिंद के मोबाइल नंबर की डीपी व्हाट्सएप डीपी बदल गई है, जहां पर साइकिल दिख रही है। हालांकि फेसबुक पेज पर अभी भी मोदी के साथ तस्वीर दिख रही है और मोदी का परिवार लिखा हुआ है। ट्विटर एक्स पर भी मोदी के साथ तस्वीर है, मोदी का परिवार लिखा हुआ है। सपा ज्वाइन करने की या सपाई होने की चर्चा इसलिए है कि मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र बिंद ने रमेश बिंद पर आरोप लगाया कि रमेश बिंद अखिलेश यादव से मिले और मिर्जापुर लोकसभा सीट मांग रहे हैं। पहले आप मिर्जापुर सपा प्रत्याशी राजेंद्र बिंद का बयान सुनिए। नमस्कार मिर्जापुर के मतदाताओं, मिर्जापुर के मेरे समाज के भाइयों और बंधुओं, आज मैं लखनऊ में हूँ। मुझसे आज रमेश बिंद जी से मुलाकात हुई पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कह रहे थे कि इनका टिकट काटकर मुझे दिया जाए। उनका तर्क ये था, मैंने कहा कि भाई मेरा टिकट काटकर आपको क्यों दिया जाए, तो उनका कहता था न आप कोई सांसद हैं न कोई विधायक है। और रमेश बिंद जी का कहना था कि मैं यहाँ का सांसद हूँ और 3 बार से विधायक हूँ, तो मुझे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मेरा है, आपका नहीं। मैं बिंद का सांसद रहा हूँ और विधायक रहा हूँ, तो आपको विधायक बनने का कोई हक, सांसद बनने का कोई हक नहीं है। उनका कहना था कि आप इनका टिकट काट दिया जाए। तो आप बिरादरी के भाई, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा अधिकार, मैं अगर सांसद नहीं बना हूँ या मैं विधायक नहीं हूँ, तो क्या मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए? क्या मैं अपने भाइयों का, अपने मिर्जापुर के जनता का सेवा करने का मेरा अधिकार नहीं है? ये किस तरीके की राजनीति है? ये स्थापित हो गए, ये कहते हैं। मैंने उनको पूछा कि आपको समाज ने और बिंद बिरादरी के लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर आपको सांसद बनाया, लेकिन इनका कहना है मैं अपने बलबूते पे बना हूँ, न मुझे किसी ने बनाया है, मैं अपने बलबूते और अपने दम पर बना हूँ, न आपने मुझे बनाया है। तो ये सवाल है, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी टिकट कट जानी चाहिए और ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए? क्या ये चुनाव रमेश बिंद को लड़ना चाहिए? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स पर जवाब दीजिए। धन्यवाद। बताते चलें कि राजेंद्र बिंद सपा लोकसभा प्रत्याशी हैं और उनको डर सता रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। पिछले लोकसभा के चुनाव में राजेंद्र बिंद का टिकट काट दिया गया था और इस बार भी संभव हो कि रमेश बिंद को टिकट देकर सपा फिर से राजेंद्र बिंद को धोखा दे सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बसपा से आए रमेश को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, अब रमेश सपाई बनना चाहते हैं, तो क्या डॉक्टर विनोद बिंद जीवन भर बीजेपी में रहेंगे? ऐसी कोई गारंटी है? भाजपा के मूल कार्यकर्ता आयातित नेताओं को एमपी एमएलए तो बनाते हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या है, कभी सोचा क्या? अब रमेश बिंद पाला बदलेंगे, कल को कोई और बदल लेगा, इसकी क्या गारंटी है? रमेश बिंद पाला बदलते हैं तो इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं, बताइएगा जरूर। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।